नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। पीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मौर्य साम्राज्य के तथा महाजनपद काल के और मगध के उत्कर्ष के संबंध में विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसकी विस्तृत व्याख्या एक एक तथ्यों के साथ मैं करने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सभी प्रश्नों का जो है आप अवलोकन कीजिए, उसके उत्तर को देखिए, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि प्रश्न का सीरीज कैसा होता है, इसके उत्तर की तरीका क्या है, हल करने का जो उसकी व्यवस्था क्या है, जिससे आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। देखिए, पहला प्रश्न सीरीज का आपके सामने ये रहा। बिंबसार इस समय मगध की राजधानी कौन सी थी? आपको बताया गया कि बिंबसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की। कब किया? 544 ईसा जो है पूर्व मगध की स्थापना की बिंबसार ने। और बिंबसार ने उस समय मगध की राजधानी बनाया राजगिरी। राजगिरी को राजधानी बनाया। नालंदा जो है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने। तक्षशिला अति प्राचीन जो है ये राजधानी, सम्राट अशोक के समय यहां विद्रोह हुआ। बिंबसार से कोई मतलब नहीं है, चाणक्य यहीं का जो है वासी था। चाणक्य। पाटलिपुत्र की स्थापना जो किया था उदयन ने। ठीक है, तो बिंबसार ने जो राजधानी बनाया वो राजगिरी, अतः इसका सटीक उत्तर ए राजगृह होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? भगवान जो है बुद्ध के समकालीन था। भगवान बुद्ध 563 से 400 जो है, भगवान बुद्ध जो है 563 में पैदा हुए और 486 जो है ईसा जो है पूर्व इनकी मृत्यु हुई, भगवान बुद्ध। अब जो है इसमें बिंबसार अभी बताया 544 ईसा जो है पूर्व मगध साम्राज्य की स्थापना की। और स्थापना किया और जो शासन किया वो जो है 494 ईसा पूर्व तक किया। अब इस प्रक्रिया में इसमें जो है आते हैं आपके बिंबसार। बिंबसार, लेकिन एक क्वेश्चन देखा जाए तो जो है भगवान बुद्ध के समय दोनों थे, बिंबसार प्लस अजात शत्रु। लेकिन बात क्वेश्चन में जो पूछा है वो कहा है समकालीन, सम उम्र, 10 बरिस इधर या 10 बरिस उधर, समकालीन पूछा है। इस पर ध्यान दीजिए, समकालीन जो प्रक्रिया है। ये तो 323 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व था। अजात शत्रु अभी 494। ठीक है, महापदम नंद जो है आया 460। अब इसमें 360 में, सॉरी, अब इसमें जो आया बिंबसार। सटीक उत्तर इसका क्या है? बिंबसार। भगवान बुद्ध का जो समकालीन था वो आपका कौन था इसमें है? बिंबसार। ठीक ना, इसका समकालीन। सटीक उत्तर सी बिंबसार। पंचमार्ग सिक्के, आहत सिक्के। देखो, सिक्कों का प्रचलन भारत में अति प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही बड़े पैमाने पर सेल खड़ी की मुद्राएं मिली है। लोथल से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये समकालीन सभ्यताएं थी दुनिया की।
और जो व्यापार मेहुला, मेहुला, हिलमुल जैसे कई जगहों से व्यापार, लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए, विदेशी व्यापार होते थे। लेकिन जो पूछा है इसमें कि पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के जिसमें पंच करके उसमें जो है स्वास्तिक चिन्ह, शंख, त्रिभुज, कोई भी ज्यामितीय आकृति का प्रतीक चिन्ह, चांद, ये सब बना करके ठप्पा मार्ग सिक्का जो था उस काल का, वो पंचमार्ग सिक्के जो कहलाते थे वो हैं आपके मौर्य काल के। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन उतना था ही नहीं। नेक्स्ट मुख्यतः हड़प्पा में सेलखड़ी की मुद्राएं मिली, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं। लेकिन सही देखा जाए तो पंचमार्ग सिक्के जो आए वो मौर्य काल, इसका जो है सटीक उत्तर है मौर्य काल, ठीक है ना, क्योंकि कुषाणों ने पहली बार लेख युक्त सिक्के जारी किए इंडो ग्रीक शासकों, सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए जिस पर तिथि और राजा का नाम अंकित होता था। ठीक, ये बातें ध्यान दीजिएगा। आइए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते थे, ठीक ना। इसमें जो है हिस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री संबंधित, एपियोलॉजी, ग्राफिक संबंधित, आर्कियोलॉजी संबंधित, लेकिन इसमें क्या है सटीक उत्तर न्यूमिल मैट्रिक्स, सिक्कों का अध्ययन करता था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत दिन बाद ऐसा प्रश्न आया देखने को स्टेट में। नेक्स्ट, शिशुनाग, पहला वंश है हर्यक, कभी सीरीज मिलाने को आ जाता है। दूसरा क्या है, नाग वंश। तीसरा क्या है, नंद वंश। चौथा क्या है, मौर्य वंश। फिर क्या आया, फिर शुंग वंश, ठीक ना। शुंग वंश। अब इसमें जो है इस सीरीज है नागवंश का, पहले राजधानी बनाया राजगिरी, 5 पहाड़ियों से गिरा हुआ क्षेत्र था बिंबिसार ने। उसके बाद राजधानी को दुर्गीकरण कराया अजातशत्रु ने, जो है अवंती के डर से, गिरिब्रज पहले था। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया, सोन गंगा के संगम पर स्थित। उसके बाद जब बज्जी संघ और अवंती का आक्रमण होने लगा तो छोड़ करके बज्जी को नियंत्रित करने के लिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई, जो है कहां, वैशाली। मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली कहां का राजधानी था, 1356 का 1756 का मामला। मुंगेर जो है 1760 से 1764 तक, जब तक बक्सर का युद्ध नहीं हुआ तब तक की राजधानी था। मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम ने, जो मिर्जा जाफर का दामाद था। तो इसका सटीक उत्तर क्या है, वैशाली। वैशाली में ही दूसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया था सर्वकामनी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो सटीक उत्तर क्या है इसका, शिशुनाग ने राजधानी बनाया वैशाली। नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी, उज्जैनी, अति प्राचीन नगरी, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैनी। अवंतिका, माहिष्मती, महान इतिहास साम्राज्य बड़ा हुआ। महाकवि कालिदास जो है वो मालवा का क्षेत्र फाजान आया, वहां कहा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा में। उज्जैनी की कौशल, साकेत, कौशाम्बी, वत्स, राजगिरी, मगध। उज्जैनी का क्या हो जाएगा, राजधानी किसकी है, अवंती की। अवंती की राजधानी, अरे उज्जैन अवंती की राजधानी थी। नेक्स्ट, पटना, आज भी बिहार की राजधानी है पटना। पुराना नाम, कुम्हार गांव में आज भी जो साक्ष्य प्राप्त हुए, अशोक के महल को पायान ने देखा था खंडहर के रूप, और कहा इसे दैत्यों ने बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। गंगा और श्रृंगम पर स्थित पटना का नाम पाटली। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। कपिलवस्तु उनके पिता, शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे।
कौशाम्बी को कास्ट ने स्थापित किया था। पोस्ट नामक घास पाया था। कन्नौज, महोदय नगर, कान्यकुंज नगर हर्षवर्धन से संबंधित है। लेकिन पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर, एक इतिहास में महान आक्रमणकारी सिकंदर और दुनिया का शासक था। हम भी पहला देशद्रोही जिसने सिकंदर को बुलाया, भारत पर आक्रमण किया, सिंधु जीता, कुरु से युद्ध हुआ। 326 ईसा पूर्व जो है 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर का अर्थ क्या है? सिकंदर, ठीक ना। नेक्स्ट, 26 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम में भारत में सिकंदर का आक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? सिकंदर का आक्रमण 326, इधर देखिए ये कितना है? 494 ईसा पूर्व, ठीक है। नंद वंश जो है आखिरी शासक घननंद जो है इसको पराजित किया था किसने? अजातशत्रु ने। शिशुनाग जो है नागवंश, ये 460, ये 300 जो है सिकंदर आक्रमण जो 300 जो है 22 ईसा पूर्व जो है गद्दी पर बैठे जो है सिकंदर के बाद घननंद को, नंद वंश के आखिरी शासक घननंद को पराजित करके। तो उत्तर उसमें किसका, सिकंदर के आक्रमण में इसमें किस वंश का शासन था? इसे हरा के कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश जो है, सॉरी 360 नहीं है, इसका है नंद वंश का जो है 346 ईसा पूर्व। महापद्म नंद जो है आखिरी शासक वंश का 8वां घननंद था, जिसको सिकंदर जो है व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, वापस लौट गया। क्योंकि लोगों ने बताया कि उसके अनुचरों ने बताया कि विशाल सेना है, एक महान साम्राज्य है, सैनिकों का दिल टूट चुका था, वापस लौट गया। सैनिकों ने एक उत्साहित भाषण दिया लेकिन असर नहीं पड़ा। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व। सटीक उत्तर किसका है? नंद वंश जो है सिकंदर के आक्रमण समय नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई? अभी चर्चा हुई थी। सिकंदर जब व्यास नदी पार नहीं कर पाया और झंडा बैठा दिया, सैनिकों ने रोते हुए चले। सिकंदर को लगा कि सैनिकों का दिल टूट चुका है, उन्हें अपने वतन की याद आ रही है। लगभग 17 माह युद्ध में कितने साथी बिछड़ चुके थे। सिकंदर वापस लौटने लगा। कठ जातियों ने उसे एक तीर मारा, जहरीला उसे लगा। जहरीला तीर के जहर से वो बीमार होने लगा। बेबीलोन पहुंचते पहुंचते उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुआ 300 जो है 23 ईसा पूर्व जो है सिकंदर की मृत्यु हुई बेबीलोन में। अतः सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन। इसका सटीक उत्तर क्या है? बेबीलोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? पूर्वी सीमा की बात कर रहा है। जैसे सिकंदर आया सिंधु पर, जो इधर जो है सिंधु अब पूर्वी सीमा जब आ रहा है तो पूर्वी से सतलज पहले जीता, चिनाव कश्मीर का, सतलज जो सिंध का, पूर्वी सीमा ये व्यास इस नदी को पार नहीं कर पाया। किसी की पार करता तो उत्तर भारत सीधे पंजाब आता, पूर्वी सीमा होता। यही नदी पार नहीं किया। बाकी सतलज, सिंधु, चिनाव, ये झेलम पे पुरुषा युद्ध पूर्व और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ ही था। इसका सटीक उत्तर क्या है? व्यास, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। आर्किमिडीज के बारे में आपने सुना होगा, वैज्ञानिक जिसने बताया जब कोई द्रव वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, वस्तु के डूबे भाग द्वारा विस्थापित जल का आयतन उसके भार के बराबर होता है, ठीक है जी। और यूक्लिड जो है ज्यामिति से संबंधित था। हिप्पोक्रेटस जो है मानसून हवाओं से संबंधित था। इसमें मुख्य क्या है? हेरोडोटस,
इतिहास का पिता हेरोडोटस कहलाता है, जिसने जो है इतिहास के बारे में बताया। इतिहास लाशों पर लिखा जाता है। हिस्ट्री ऑफ मुगल अंपायर में अब्दुल सरकार ने कहा है कि जो है भविष्य काल की घटनाओं की भूतकाल की घटनाओं की विवेचना कर भविष्य को शिक्षा देना इतिहास का प्रधान कार्य है। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन था? साम्राज्य पहली बार जो है 6 लाख सैनिकों की सहायता से प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। बिंबिसार जो था मगध साम्राज्य की स्थापना की, अंक को जीता, काशी दहेज में पाया, मैत्री समय स्थापित किया, महापद्म नंद की वही हलता जो है इसने कलिंग पराक्रमण किया। सिकंदर जो है दुनिया जीत लिया, लेकिन भारत में सिंधु तकाया, फिर वापस चला गया, जिंदा ही नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा साम्राज्य निर्माता, प्रथम साम्राज्य निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत 305 ईसा पूर्व भारत आया, किसके दरबार में? जो है चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग खोजी। वायान जो है 399 ईस्वी में भारत आया, वायान चीनी यात्री। इसमें कौन भारत नहीं आया था? देखिए, मौर्य वंश भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहा? भारत। यहां क्या भाई? वास्को डी गामा भारत, फायान भारत आया। ए अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज, भारत नहीं आया कोलंबस। ठीक ना? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज अभी चर्चा हुआ। सेल्यूकस का सिकंदर के जाने के बाद उसका राजदूत सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। ये इस युद्ध में संधि हुई। संधि में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और वैवाहिक संबंध में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया। दहेज में 4 प्रांत दिया, हेरात, काबुल, जिड्रोसिया जैसे प्रांत जो है 4 प्रांत दिया दहेज में। अफगानिस्तान से सटा हुआ जो प्रांत है सब उधर का। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? सेल्यूकस का राजदूत था। 305 ईसा पूर्व मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। ठीक है, सटीक उत्तर इसका। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना, सेल्यूकस को पराजित किया और एक संधि हुई, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, तो एक राजदूत भेजा सेल्यूकस ने, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। स्ट्रेबो, जस्टिन जैसे इतिहासकारों के ग्रंथों में स्पष्ट नाम ही मिलता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था और यूनानियों ने ही भारत को इंडिया कहा था। यूनानियों ने ही भारत को इंडिया कहा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेगास्थनीज से संबंधित है,
इंडिका का, ये आप ध्यान दीजिएगा। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। एक संधि हुई थी, जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, उसी का ये प्रतिफल था। दहेज में 4 जो है जिले प्राप्त हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। आइए, इंडिका किसकी कृति है? वही प्रश्न स्वरूप बदल के फिर आया। अभी आपको बताया कौटिल्य ने क्या लिखा भाई? अर्थशास्त्र रचना की। मेगास्थनीज ने क्या लिखा भाई? इंडिका लिखा। इंडिका लिखा। विशाखा दत्त क्या लिखा? मुद्रा राक्षस लिखा। ठीक ना। तारानाथ नाथ ने कंगूर। बढ़िया प्रश्न है। तारानाथ ने कंगूर, संगूर, नामक ग्रंथ लिखा, जो तिब्बत से संबंधित है। ठीक है ना। तो इसमें जो है इंडिका किसकी रचना है? चंद्रगुप्त, अरे मेगास्थनीज का। ठीक है। नेक्स्ट, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? कहा गया कि नंद वंश का आखिरी शासक घननंद, तक्षशिला के निवासी विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य कहते हो, उनके दरबार में आया। उससे पता नहीं क्यों उसकी कुरूपता से भड़क गया। बहुत सुंदर नहीं था चाणक्य, चेचक, और उसकी बेइज्जती किया, दरबार से निकाल दिया। इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए वो भड़क उठा था अंदर से। कहा था, प्रण किया था, पाटलिपुत्र तभी लौटूंगा जब इस साम्राज्य का नाश कर दूंगा। राजकीलम खेल खेल रहे एक बच्चे को देखा, 1000 कर्षाकड़ में खेला, खरीदा अपने पिता से, उसको शिक्षा दी, पढ़ा लिखा कर योग्य सैनिक बनाया, और घननंद को पराजित करके पहली बार भारत में एक महान साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य। योग्य शिक्षक, योग्य गुरु, क्या से क्या नहीं करते, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण कर सकता है। ये दुनिया में एक बिरले उदाहरण है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका सबसे बड़ा कौन है? चाणक्य। चाणक्य नीति आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अर्थशास्त्र के रचनाकार, जो राजनीतिक शास्त्र विषय से संबंधित है, शूद्रक ने जो है मृच्छकटिका लिखा था। उपगुप्त जो है सम्राट अशोक के समय था, बौद्ध दार्शनिक था। ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इसी को सिंहासन छोड़ त्याग करके 298 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ, जैन गुरु भद्रबाहु के साथ ठीक है, जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पे चला गया। वही संलेखना के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। ये प्रश्न कई बार इतिहास में पूछा जा चुका है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अंतिम दिन जो है जैन धर्म अपना लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? एक चीज ध्यान दीजिए, अभी चर्चा हुआ, चाणक्य विष्णुगुप्त तक्षशिला निवासी, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करके एक साम्राज्य स्थापित करवाया। लेकिन चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद भी चाणक्य जिंदा था। चाणक्य बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का प्रधानमंत्री, अशोक का प्रधानमंत्री राजगुप्त था। कौन था? राजगुप्त। बिंबसार तो उस समय जीवक, उतनी प्रधानमंत्री की मूल्य नहीं था, अमात्य कहलाते थे उसमें।
लेकिन पहला राजा का सलाहकार प्रधानमंत्री बना भारत में कौन? चाणक्य। किसको बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक ना। नेक्स्ट, चाणक्य को क्या कहते थे? चाणक्य के मूल नाम क्या था? विष्णु गुप्त तक्षशिला निवासी चाणक्य द्विजर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता था चाणक्य। ठीक ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश सबसे, ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कब हुआ? 322 ईसा पूर्व। ये पल्लव आए, मौर्य के समय पल्लव थे। नंद जो है, ये जो है 360 ईसा पूर्व महापदम नंद। गुप्त जो है 275 ईस्वी में गुप्त थे। पल्लव का उल्लेख जो है बाद में मिलता है, कम से कम पहले, जैसे नरसिंह वर्मन देव, पल्लव का उल्लेख जो आता है छठी 600 ईस्वी में जो है पल्लव का उल्लेख मिलता है। महाबलीपुरम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांची का महामंदिर जो है, कैलाश मंदिर बनवाया इन वंश के शासकों ने। तो क्योंकि मौर्य के अभिलेखों में चोल, चेर और पांडे का उल्लेख मिलता है, पल्लव का नहीं। ठीक ना। इसमें सबसे डेट लिखा हुआ है। प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंद वंश था। उसके बाद मौर्य हुआ, फिर गुप्त हुए और फिर पल्लव। इस सीरीज अगर मिलाने को हो तो पहले आएगा क्या? नंद, फिर क्या आएगा? मौर्य, फिर क्या आएगा आपका? गुप्त, फिर क्या आएगा? पल्लव। ठीक है, ध्यान दीजिए एक क्रम मिलाने को। सबसे प्राचीन क्या है? नंद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा? कलिंग के युद्ध के बाद धम्म घोष की नीति की शुरुआत की सम्राट अशोक। विजय घोष की नीति को त्याग करके 2 वर्ष अशोक साधारण उपासक रहा। उपगुप्त महामुनि तिस्य के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम शरणागति। बौद्ध बिहारों की यात्रा शुरू। स्तूप बनवाए, सांची का स्तूप, सारनाथ, प्रसिद्धि मिली। प्रचारक भेजे श्रीलंका में, अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, उसके पति अग्नि पर्ण और एक बोधि वृक्ष भेजा श्रीलंका। तो इसमें जो सटीक उत्तर क्या होगा उसका? संघमित्रा। संघमित्रा नहीं, संघमित्रा है पूरा अगर देखा जाए तो। पुत्री थी सम्राट अशोक की। ठीक ना। अशोक किस वंश से संबंधित था? मुगल, बाबर, गुप्त, श्रीगुप्त, मौर्य, चंद्र गुप्त, इसका लड़का बिंदुसार, इसका लड़का अशोक, इसका लड़का कुणाल। ठीक है, तो किससे संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि सम्राट अशोक ने चुनार के पत्थरों से जो है पहली बार भारत में अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख की शुरुआत की। राजा के आदेश अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो है अंकित करवाए। राजा का आदेश एक कानून होता था, कागज नहीं था, सुलभ नहीं था, इसलिए राजा अपने आदेश को पत्थरों में लिख करके, स्तंभलेख राजकीय आदेश होता था। 14 शिलालेख स्थापित करवाए। आज भी विभिन्न हिस्सों में सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं, पड़े हुए हैं। इसमें धौली, जौगढ़, मास्की, भ्राभू, अरोरा, कलिंग, रानी कारुआ की अभिलेख,
सारनाथ भरी पड़ी है। एरीगुड्डी दक्षिण में फिर लेखक का नाम मिलता है, मासी गुर्जरा अशोक का नाम मिलता है, प्रियदर्शी। इसमें ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। अशोक के अभिलेख को पढ़ा किसने? 1837 ईस्वी में पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वही क्वेश्चन आया, किसने? जेम्स प्रिंसेप। ध्यान देना, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। 4 भाषा जो है लिपियों में अशोक के अभिलेख थे, ब्राह्मी लिपि, खरष्टू लिपि, अरमाइक लिपि, यूनानी लिपि। 4 लिपियों में सम्राट अशोक ने अपने जो है अभिलेख स्थापित करवाए थे। किस स्थान पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व जो है, और इन्हें सब जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग उसकी तरह एक सूल की तरह चुभ रहा था। कलिंग पूर्वी क्षेत्र में बंगाल खाड़ी में एक बंदरगाह था। आने वाले क्षेत्रों के लिए जो पूर्वी एशिया से साम्राज्य जो है व्यापार करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए कलिंग को जीतना आवश्यक था। इस महायुद्ध में लाखों लोग मारे गए, अशोक का हृदय पिघल गया। धौली जौगढ़ अभिलेख जो है कलिंग में है। तोसली राजधानी थी, जौगढ़ 2 राजधानियां थी कलिंग का। तो कलिंग अभिलेख में 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग जो है बाराबंकी यूपी है नहीं, बालासोर उड़ीसा वो है नहीं, धौली जौगढ़ जो है जौगड़ी उदयगिरी प्रदेश पे। जो सटीक उत्तर है इसमें धौली पर्वत, ठीक है। आइए, सारनाथ में किस सम्राट का? भाई शाहजहां से कोई मतलब है नहीं, शेरशाह सूरी से कोई मतलब है नहीं, अकबर से सारनाथ से कोई मतलब है नहीं, बौद्ध धर्म से कौन था ये? एक ही। ये बड़ा आसान उत्तर हो जाएगा इसका तो, अशोक के। अशोक के स्तंभ लेख चक्रधर्म प्रवर्तन आज भी राजकीय चिन्ह घोषित किया गया, सारनाथ से लिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, सारनाथ का लैंड कैपिटल किस शासक? फिर वही आ गया, सम्राट अशोक से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसने जो है शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। कौन सा संवत? शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। वहां से एक जादुई मुर्गा, भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र और एक दार्शनिक अश्वघोष के लेकर आया, जिसने बुद्ध चरित्र लिखा। इसका अंग्रेजी अनुवाद है लाइट ऑफ एशिया, ठीक ना। बिम्बसार मगध से शिशुनाग वैशाली को राजधानी बनाया। इसमें सारनाथ संबंधित कौन है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? अब देखिए, 13वें जो है शिला लेख में जो है 13वें शिलालेख में जो है किसका किया है? चोल, चेर, पांड्य का, ये 3 का किया है। पल्लव नहीं थे, कभी कभी देता है। ये क्या है? चेर, ठीक है। फिर लाल चेर, कड़ी पूजा। इसकी राजधानी थी वांझी। पांड्य की राजधानी थी मदुरै। इसकी राजधानी थी तंजौर, उरैयूर उस समय, ठीक है। कुषाण जो है पुरुषपुर, पेशावर, ठीक है। यही नहीं था। शुंग के बाद, सातवाहन के बाद
कुषाणों की सत्ता आई, इंडो ग्रीक शासक जिसने भारत में जो है शुद्ध सोने के सिक्के लेख युक्त जारी किए। शासकों ने गांधार कला संबंधित है। चीन पे जादूत भेदे, चीन पर आक्रमण किया। इसी के समय चौथा बौद्ध महासम्मेलन कनिक समय हुआ। बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान महायान में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा, अभी आया, चर्चा हुआ था, क्या कहलाता है? पण। पण कहलाता है। प्रचलित मुद्रा क्या था? पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक जो है भाई 322 से 298 जो है ईसा पूर्व शासक कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 298 से 272 जो है ईसा पूर्व कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार था। ठीक है। अब बिंदुसार के बाद 4 वर्ष तक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसमें जो है बौद्ध ग्रंथ, श्रीलंका के सिंघली बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें है, उल्लेख है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया। चंड अशोक पहले कहा जाता था। बड़ा भाई इसका सुसीम था। ठीक है ना। तो उसके बाद 269 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। ठीक ना। अब फिर 232 में कुणाल, संप्रति, दशरथ के बाद बृहदत्त आखिरी शासक था। और 185 ईसा पूर्व इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। इसमें सटीक उत्तर कौन सा है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, सुंदर आंखें वाला कुणाल। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी बताया है आपको, अंतिम शासक। ये तो उत्तराधिकारी अशोक का, संप्रति जो है जैन धर्म संबंधी था, शालिक बृहदत्त 185 या 84 ईसा पूर्व त्याग मिलता है, आखिरी शासक। इसकी हत्या हुई, किसने किया था? पुष्य मित्र शुंग ने किया था हत्या। शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आखिरी शासक कौन था? पुष्य मित्र शुंग था जो आखिरी शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सांची का स्तंभ किसके समय में बना था? हर्षवर्धन सांची से कोई नहीं, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख किसका है? मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख अशोक का। मधुबन बांसखेड़ा। अशोक बहुत अच्छा सुलेखक था, कई ग्रंथ लिखा, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख किसका है? अशोक का। कनिष्क ने कोई शिलालेख उतना उत्तरदायी है नहीं, बिंदुसार के समय शिलालेख था ही नहीं। अशोक ने शिलालेख की शुरुआत की थी भारत में, जो है अभी बताया है आपको। और सांची का स्तूप जो बना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, सांची के 3 स्तूप प्राप्त हुए, जो बौद्ध प्रचारकों मोगली पुत्र का उसमें अस्थियां है। और सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकाण। सांची मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसका सटीक उत्तर क्या है? अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे पर स्थित था? पाटलिपुत्र एक नदी जा रही है, कौन सी है ये? गंगा। एक नदी दक्षिण से आ रही है अमरकंटक से, ये कौन सी नदी है? सोन। ये दो नदियां जहां मिलती हैं वही है आपका पाटलिपुत्र। तो दो नदियां कौन सी है? जो है गंगा और सोन। गंगा कहां गया? गंगा और सोन, ठीक ना? दो नदियां, ये अमरकंटक से निकली है, ये गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड से आई है, ये मध्य प्रदेश से आके बिहार में पटना में गंगा सोन से मिल जाती है। इसी पर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने पत्थर के स्तंभ लेख, पत्थर के स्तंभों पर अपने डाट 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 आदेश उत्कीर्ण करवा करके अपने साम्राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। अशोक ने एक पहला शासक था जो जनता को उपदेश दिया, बस सोचिए, दया दाने अपा सुनवे धम्मम। तीसरे शिलालेख में लिखा है किमचू धम्मम, धम्म क्या? इसका उत्तर चौथे में देता है। प्रजा का आध्यात्मिक नैतिक उत्थान, धम्म की नियुक्ति की। एक आचार संहिता था, एक दस्तावेज था, आचार नियमों का संग्रह। आर्थिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करने वाला, जनता को जो है आचरण से शुद्धता बल दे। पहली बार भावना का, जो वेदों की भावना को खंडित कर दिया कि यज्ञ हिंसा हिंसा न भवति, समस्त हिंसा पर प्रतिबंध लगाया अशोक ने। एक अहिंसक बन गया, पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। और 14 शिलालेख स्थापित करवाए। फिर कलिंग प्रथा लेख जो प्रसिद्ध है, 13वां शिलालेख, उसी में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, आज क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं इस मौर्य साम्राज्य का विस्तृत व्याख्या एक दिन करूंगा, समस्त तथ्यों पर पूरा आपके फिगर बना करके विस्तृत समझाऊंगा। आज सेट था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।